सभी को नमस्कार। अभी बात करी जाएगी सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज के इस सिल्वर जुबली एडिशन के बारे में। इसकी क्वालिटी इतनी शानदार मुझे लगी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो बहुत सारे रिव्यूज़ पेंडिंग है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, पर मैंने कहा सबसे पहले इसको रिव्यू करा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये बिगेस्ट साइज़ में है, राज कॉमिक्स का बिगेस्ट कॉमिक्स है ये। इससे बड़ा कॉमिक्स मैंने देखा नहीं। जो भी बिग साइज़ है मनोज गुप्ता जी वाला, ये वाला, ये एक बिग साइज़ कॉमिक्स है। थोड़ा सा कैमरा अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये एक बिग साइज़ कॉमिक्स है और ये जो है एक नॉर्मल साइज़ कॉमिक्स है। ये संजय गुप्ता जी के द्वारा है। और संजय गुप्ता जी के कुछ और बिग साइज़ कॉमिक्स निकालना पड़ेगा। चलिए, ये संग्राहक संस्करण उठाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो ये एक मेरा मिल गया। ये संजय गुप्ता जी का बिग साइज़ कॉमिक्स है। ये देख लीजिए, ये मनोज गुप्ता जी का बिग साइज़ कॉमिक्स है और ये एक नॉर्मल कॉमिक्स है। अब आप डिफरेंस देख लीजिए, ये डिफरेंस है इस कॉमिक्स में। इवन एक सुपर साइज़ कॉमिक्स और आता है। लाइए मैं पॉज करता हूँ, वरना फिर ये वीडियो इनकम्प्लीट रहेगा उसके बिना। ये है कुछ सुपर साइज़ कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, इनमें से एक निकाल लेते हैं कंपेयर के लिए। तो ये एक सुपर साइज़ कॉमिक्स है। इसका साइज़ आप देख लीजिए। इस सुपर साइज़ का मतलब ये होता है कि ये ऐसी जो कॉमिक्स है, इस तरीके की नॉर्मल साइज़ जो कॉमिक्स आती है उन दो कॉमिक्स के ये जस्ट डबल होता है। मतलब नॉर्मल कॉमिक्स की विड्थ जो है वो इसकी आई एम सॉरी, नॉर्मल कॉमिक्स की जो लेंथ होती है वो इसकी विड्थ बन जाती है और उसकी जो विड्थ होती है उसका डबल उसकी लेंथ बन जाती है। तो ये इसको हम सुपर साइज़ कॉमिक्स बोलते हैं। और इसको भी अगर रखा जाए कंपेयर में, रख लेते हैं पीछे, इसको भी रख लेते हैं। इसको भी अगर कंपेयर में रखा जाए तो उससे भी ज़्यादा है इसका। देख लीजिए, तो क्या नॉर्मल साइज़, क्या मनोज गुप्ता जी वाला बिग साइज़, सर्प 17 साइज़ बोलते हैं बाय द वे इसको, क्या संजय गुप्ता जी वाला बिग साइज़, क्या सुपर साइज़, सबसे ऊपर है ये, सुपर से भी ऊपर है सच में। तो ये है भाई सिल्वर जुबली एडिशन नागराज की प्रथम कॉमिक्स का। ये कंपेयर आपको क्लियर हो गया होगा। इन कॉमिक्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है, यहाँ पर इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये है भाई आपका सिल्वर जुबली एडिशन नागराज और सुपर कॉर्नर की जो पहली कॉमिक्स है, प्रतिशोध की ज्वाला। अब अगर पहले कॉमिक्स की बात करें तो अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा, ऐसे पेपर बैग फॉर्मेट में भी मिलेगा। पेपर बैग में ध्रुव का नहीं रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको ये दिखाया था। कल मैंने आपको युकारम दिखाया था, वो भी दिखाया था, यहीं पड़ा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला कॉमिक्स इतना इम्पोर्टेंट रहा और शायद इस सिल्वर जुबली एडिशन की वजह से ही इतना महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि मैं तो इसके टच में था नहीं। ये 12 में 13 में कब आया मुझे याद नहीं। तो संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी दोनों ने जब अपने अपने पब्लिकेशन स्टार्ट करे तो संजय गुप्ता जी का नेचुरली जैसा उनका प्रेम होता है नागराज के प्रति, तो उसको दर्शाने के लिए उन्होंने वही किया। नागराज के प्रथम कॉमिक्स या प्रथम 5 कॉमिक्स का संग्रह को संस्करण लेकर गए और नए कुछ कवर डिज़ाइन कराए गए, जो कि इस पुराने कवर्स को थोड़ा सा एक रीबूट मिला। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको एक तरीके से रीबूट मिला है। तो ये नागराज का संग्रह संस्करण लेकर के आए और इधर मनोज गुप्ता जी जो है अपना ध्रुवोदय लेकर के आए, जिसमें इस प्रथम कॉमिक्स को शामिल किया गया। दिखा देते हैं आपको, ये रहा वो प्रथम कॉमिक्स, प्रतिशोध की ज्वाला, नॉर्मल साइज़ का। ये नॉर्मल साइज़ का और काफ़ी कॉस्टली थे। ये था 700 रुपये का और ये था 800 रुपये का। दोनों की प्राइस सेम ही है। रीज़न ये कि जो है ध्रुव की सारी कॉमिक्स 32 पेज की थी तो 700 रुपये का, और नागराज की जो है कॉमिक्स वो 80 पेज की थी, 3 आई एम सॉरी 40 पेज की थी 3, और बाकी की जो है वो 32 पेज की थी, तो नेचुरली थोड़ा सा ज़्यादा था। हाँ, पेपर बैग में काफ़ी डिफरेंस मिला। पेपर बैग में ये 75 रुपये इसका प्राइस रखा गया था नागराज कॉमिक्स का, और ध्रुव की कॉमिक्स का 60 रुपये, यानी कि 15 रुपये कम, प्लस इसमें भी स्टिकर्स थे, इसमें भी स्टिकर्स वगैरह फ्री मिल रहे थे। तो एक अच्छा ध्रुवोदय अगर उसके पेपर बैग से कंपेयर करें तो थोड़ा कॉस्टली था, पर यहाँ पर देखिए अनुपम सिन्हा जी से नया कवर भी बनवाया गया इस तरीके का। और खैर जो ओवरऑल पैकेजिंग वगैरह थी या जो स्लिप केस कवर वगैरह थी वो युगारंभ
थोड़ा बेटर लगा। इसमें हमको एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिला। ध्रुवोदय में ऐसा कोई, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा मनोज गुप्ता जी की टीम का कि चाहे नागराज वृतांत एक हो, जो मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे, ये रहा नागराज वृतांत एक, इसमें थोड़ा युगारंभ की नोवेल्टीज थी। तो ये नागराज वृतांत चाहे एक हो, पहला नागराज का संग्राहक संस्करण जो मनोज गुप्ता जी ने हमको दिया, चाहे नागराज वृतांत 2 हो, चाहे ध्रुवोदय क्यों ना हो, इसमें सिंपली इन 5 कॉमिक्स को बाइंड कर दिया गया। एक तरीके से हार्ड बाउंड एडिशन है विद कवर्स इंक्लूडेड, नथिंग एल्स, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सीधा पेज खत्म होती है और ये कॉमिक्स यहीं पे जो है वो एंड हो जाती है। ये है इनका संग्राहक संस्करण राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स का। अभी जैसे हाल ही में जो डाइजेस्ट और जो हार्ड बाउंड डाइजेस्ट आ रहे हैं उनकी प्राइस बड़ी कम नज़र आ रही है, इवन पेपर बैग से भी। तब उल्टा होता था, उस समय में पेपर बैग 300 रुपये का था और संग्राहक संस्करण 700 रुपये का, सेम उन्हीं 5 पेपर बैग का। मैंने आपको जैसे बताया 60 रुपये कॉमिक्स थी तो 300 रुपये का था, और ये इनके पेपर बैग्स 420 रुपये के थे, तो संग्राहक संस्करण जो है वो 800 रुपये का था। इस तरीके का इनका प्राइस था। का जो भी हो, अभी तो बहुत सस्ता कर दिया गया है, अभी तो 40-40 रुपये के हिसाब से कॉमिक्स मिल रही है डाइजेस्ट में, फिर उनका हार्ड बैग और सस्ते है। जो भी है वो बात अलग है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से वेल सेलिब्रेट किया गया। तो मुझे हर तरीके से युगारंभ बेटर लगा। रीज़न, प्राइस भी ध्रुवोदय युगारंभ की लगभग एक जैसी थी, और दूसरा जो है इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत मिल जाता है, बहुत ज़्यादा। और मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने में मज़ा क्यों आया, मैंने देखा कि क्यों मज़ा आ रहा है उसमें इतना। तो उसमें मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि तो संजय गुप्ता जी ने हमें कुछ लिख के भेजा अपने, उनके जो भी विचार थे। और इसके अलावा ये देखिए, इसके सारे कवर इसमें शामिल करे गए हैं। ये कवर तो आप देख ही चुके हैं, समझ में आ गई होगी बात। और जो है उसके अलावा आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा ये प्रताप मलिक जी के बनाए हुए रिप्लेसमेंट कवर्स थे वो शामिल किए गए थे। मतलब जो भी कंटेंट था, नए कवर्स किस तरीके से बने वो शेयर किया गया था। और आगे की स्टोरी, एक प्रलय का देवता बना रहे थे, अभी बन रही है, उसके कुछ ललित जी शर्मा जी के बनाए हुए 4 पेज शेयर किए गए थे। और संजय अष्टपुत्रे जिन्होंने फर्स्ट कवर बनाया था इसका, जो अभी दिख रहा है आपको नागराज सिल्वर जुबली पे, उनकी बातें बताई गई। ये सब चीज़ें इसमें जो है शेयर करी गई थी। ये देखिए, तो आपको थोड़ा सा इसमें संजय गुप्ता जी लोग कहाँ गया, इसमें कुछ कमी है क्या, चेक करूँगा। ज़्यादा मुझे याद आ रहा है था इसमें, या नहीं था, ये प्रीमियम एडिशन में था। अच्छा है, ये देखिए, तो संजय अष्टपुत्री जी हैं। फिर यहाँ पे एक है ना आलोक शर्मा जी करके और हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने इसमें कुछ लिखा है इसके बारे में। आलोक शर्मा जी ने 17 दिसंबर चिपका हुआ है, 2021 होगा, तो ये 1 2 3 2020 होगा, मतलब 3 पेज लिखे हैं आलोक शर्मा जी ने लिखे। तो इन चीज़ों को पढ़ करके थोड़ा क्या मज़ा आया, कुछ हम रिलेट कर पाए और हमें लगा कि कुछ एक्स्ट्रा है। मतलब युगारंभ का एक अच्छा लगा मुझे संग्राहक संस्करण, अगर हम पेपर बैग से कंपेयर करें प्राइसिंग वगैरह में, तो ठीक है, मतलब ठीक है। अब मैं इस पर आता हूँ। ये तो मैंने कभी देखे नहीं थे, ये तो पहली बार मनीष गुप्ता जी की मेहरबानी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 1500 रुपये में ब्लैक में मिल रहे थे फेसबुक पे अभी 1-1.5 महीने पहले। और शायद तभी इनको आइडिया आया होगा, मनीष गुप्ता जी को किसी ने आइडिया दिया होगा, जो कॉमिक्स हवेली हैं में भी उनके जो पब्लिश सेलर हैं, जो उनके माल को बेचते हैं या आगे रीसेल करते हैं, तो उन्होंने शायद आइडिया दिया होगा, क्योंकि उनको कॉमिक्स से मार्केट की काफ़ी समझ है। तो बोला होगा कि भाई इसकी काफ़ी डिमांड है, ये लेके आओ। मैं एक बात इसमें छोटी सी और ऐड करना चाहूँगा कि ध्रुवोदय फिर से रिबूट करा गया। मतलब उन्होंने ध्रुवोदय नाम से जो 5 कॉमिक्स निकाले थे शुरुआत के, तो उन्होंने क्या करा, 25 कॉमिक्स टोटल आए थे ध्रुव के। तो मनोज गुप्ता जी टीम ने क्या करा, फिर से ध्रुवोदय निकाला विद दोस्त 25 कॉमिक्स, और उसके 5-5-5 करके 5 संग्रह संस्करण निकाले, उनका एक पूरा पैक बेचा। ओमनीबस इसको नाम दिया, कुछ लोग उसको बॉक्स सेट वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण वगैरह में आता है। तो वैसा उन्होंने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, अच्छा लगा। एक थोड़ा सा उनका अपनी रचना सेट करी। अनुपम जी ने सबके 5 के अलग कवर बनाए। इसका कवर तो खैर सेम ही था, आपने देखा होगा। पहले थोड़ा सा पीछे ग्रे कलर की थीम सी थी, सिर्फ ध्रुव कलर था। अब सारे कैरेक्टर्स हमको कलर नज़र आए, हालांकि उसमें भी समस्या नहीं थी। उसका देख कैसा सुंदर सा कवर कार्ड हमको दिया गया था। खैर जो भी हो, इसको देख लेते हैं। तो फिर वही है, 5 कॉमिक्स बाइंड किया गया, लेकिन इस बार कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जुड़ा है, लिखा हुआ ध्रुवोदय, कॉस्ट्यूम वगैरह दिखाई गई है, ये बेटर निकला थोड़ा सा। और पीछे इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट अब डाला गया, देखो ज़्यादा नहीं था पर डाला गया। देखिए कुछ बोनस पेजेस डाले गए, मनोज गुप्ता जी ने अपने उद्गार कुछ लिखे इसमें, अनुपम जी ने भी कुछ शेयर करा हमसे। तो थोड़ा सा बेटर नज़र आया। मतलब ये एक्चुअली ट्रीटमेंट होना ही चाहिए था पहले, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो पाया। कुछ फैंस वगैरह के भी फ़ोटो शेयर हुए थे इसमें। तो प्रतिशोध की ज्वाला फिर यूज़ किया गया। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि प्रतिशोध की ज्वाला कितनी बार हमें देखने को मिला। तो मनोज गुप्ता जी की तरफ से 4 बार पब्लिश हो चुका है इन 1-2 सालों में। एक बार तो नॉर्मल प्रतिशोध की ज्वाला पेपर बैग के रूप में, और दूसरा जो है फिर प्रतिशोध की ज्वाला ध्रुवोदय 1-5 के रूप में, उसके बाद प्रतिशोध की ज्वाला इससे ध्रुवोदय के रूप में, और उसके बाद अभी एक सुपर कमांडर ध्रुव डाइजेस्ट आया है अभी एक
उसमें सिर्फ 2 कॉमिक शामिल है, प्रतिशोध की ज्वाला और रोमन हत्यारा, तो उसके रूप में। तो इस तरीके से ये हमको ध्रुवोदय देखने को मिला। मैं ये सब चीज़ें इसलिए ला रहा हूँ, बीच में बताऊँगा रीज़न। इनकी प्राइस भी रखी गई 700 रुपये, 699 रुपीज़। ये क्या खुल गया, ध्रुवोदय 2 है कि 3 है? ये ध्रुवोदय 2 है। अच्छा, ये ध्रुवोदय 1 है, 2 है। तो इस तरीके से देखिए एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। ये थोड़ा सा मतलब ये लगा कि हाँ कुछ खास चीज़ हाथ में आई है, और इसी बात के हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। मतलब पहले वाले में 700 रुपये समझ नहीं आ रहा था, जब MRP 300 रुपये में पेपर वेक अवेलेबल है तो 700 रुपये कोई क्यों देगा। तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिली, कॉमिक्स के बारे में जानने को मिला, मज़ा आया थोड़ा बहुत। ठीक है, ये हुआ। और इसमें जब हम फैंस के फ़ोटोग्राफ्स अगर देखोगे आप, तो आपको देखो यहाँ पर ये एक हैं अभिनव जी प्रतिहारी, जो कॉमिक शायद वही है ये। तो हाथ में देखो इनकी ये मैंने यहाँ इस फोटो में देखा उनका प्रतिशोध ज्वाला के हाथ में, मतलब इन्होंने अपना वो फ़ोटो शेयर किया सिल्वर जुबली एडिशन वाला। ठीक है, तो ये था इसमें भाई। ये देखो प्रतिशोधी ज्वाला को आप जहाँ देखोगे ना, ये एक ऐसा वेल सेलिब्रेटेड कॉमिक्स है, आपको हर जगह मिलेगा। मतलब सुपर कमांडर ध्रुव की बात हो और प्रतिशोधी ज्वाला की बात ना हो, ये देखिए जो भी फैन शेयर करना चाह रहा है वो देखिए, ये है वो डाइजेस्ट जिसका भी मैं अनबॉक्सिंग दे चुका हूँ। तो इसमें भी प्रतिशोध ज्वाला है, ये भी पब्लिश हो चुका है। तो सब लोगों ने जो है प्रतिशोधी ज्वाला को वेल सेलिब्रेट करा। और हर कोई, जैसे आप किसी भी वॉल्यूम का एक फ़ैन गैलरी आप उठा के चेक कर लो, आपको प्रतिशोधी ज्वाला तो कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। देखिए इनके नीलेश मकवाने जी, इनके हाथों में प्रतिशोधी ज्वाला है। तो प्रतिशोधी ज्वाला आपको हर फोटो मिलेगा, चाहे आप ध्रुवदेव 1 2 3 और किसी की बात करो। अभी इनको हटा देते हैं, इनका फ़िलहाल अब कोई काम नहीं है। और ऐसी चीज़ों से क्या इंसान कनेक्ट कर पाता है, फैंस कनेक्ट कर पाते हैं, और जो है फिर वो उनके बाइंग डिसीजन है या जो परचेजिंग डिसीजन है उन पे भी ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मतलब जैसे किसी फ़ैन की अगर फ़ोटो आ जाएगी तो वो सोचेगा कि इसको तो अपन ले लेते हैं। ये देखो इसमें ये ढूंढना था पेज में सीधा, ये मेरी भी फ़ोटो इसमें आई थी, और मैंने भी इसमें देखो ध्रुवोदय को ही दिखाने की कोशिश की थी। मतलब पीछे पूरा ध्रुव का कलेक्शन रखा था मैंने, हालांकि दिख नहीं रहा होगा, तब बाल कटवाए थे तो एक अलग टाइप का फ़ोटो मज़ा आया था इसको देखने में। तो कहने का मतलब ये वॉल्यूम नंबर 2 में था मेरा फ़ोटो, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम जानबूझ के वेस्ट करा, मैं इसको ढूंढ रहा था एक्चुअली इसमें। खैर जो भी हो, अब इसको साइड रखते हैं फिलहाल, इसकी बात कुछ नहीं करी जाएगी, इसको रख देते हैं। कहाँ रखे भाई, बड़ा बेटर तो ये रहेगा। कहाँ गया वॉल्यूम 5, ये है। इसको इस बॉक्स में रख दूँ, जगह है पूरा कंजस्टेड हो गया ये। हाँ खैर इसमें ये भी चलो मैं ऐड कर ही देता हूँ, ऐड करा हुआ ये वैसे तो पता ही होगा आप सबको। 4 के बाद में 5, इस तरीके से इसके वॉल्यूम्स थे। और इन वॉल्यूम्स को अगर आप रखोगे एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस अरेंज क्यों नहीं हो रहा, क्या चक्कर हो गया, ये होता है वो क्या, उस फोटो को ढूंढने के चक्कर में पूरा मामला गड़बड़ हुआ। खैर जो भी है, इसको हटाते हैं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है मतलब। तो ये 5 वॉल्यूम्स को अगर आप ऐसे रखोगे, ये देखिए इस बॉक्स सेट में, तो आपको एक इसमें ध्रुव भी बना हुआ दिखेगा। तो ये जैकेट कवर, मतलब बहुत सारा इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए थे। जैकेट कवर्स पर क्लासिक आर्ट दिए गए, और खैर प्राइस भी बहुत ज़्यादा रखा गया, 3300 रुपये इसका प्राइस रखा गया। तो ये इसको साइड में रख देते हैं, या 7 बजे 3500 रुपये सीधा समझ में आया, तो ऐसा कुछ था। अब आप इस पर आ जाते हैं, तो वो इसलिए मुझे बेटर लगे, इस पर खर्चा करा गया उन कुछ फीलिंग्स के लिए, युगारम पे खर्चा करा गया, ये कॉमिक्स वगैरह लिए गई। अब बात करते हैं इनकी। तो मनीष गुप्ता जी लेकर के आए, पहले वाले तो मेरे पास थे नहीं, बहुत ही बेटर क्वालिटी में इनके पेज क्वालिटी, और बिल्कुल ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है ये देखिए। और ये 2 कॉमिक्स अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर ये देखिए, इसको अगर मैं रिवर्ट कर दूँ, ऐसा है, मतलब एक तरफ नागराज इस तरीके से देखिए, बहुत बड़ा है ना, तो पूरा इस तरीके से कवर करता है कैनवास को। और इसको अगर मैं रिवर्ट कर दूंगा तो सुपर कमांडर ध्रुव की प्रतिशोध ज्वाला, यानी फर्स्ट कॉमिक्स नागराज का और फर्स्ट कॉमिक्स जो है सुपर कमांडर ध्रुव का। और जब ये नागराज कॉमिक्स ख़त्म होती है, और अंदर ये देखिए इस तरीके का पोस्टर नागराज के जो कवर है उसके बैक में, और इस तरीके का पोस्टर आपको मिलेगा। ये लगभग एक जैसे लग रहा है, लेकिन पोज अलग है। प्रताप मलिक जी जैसा लगा वही होगा। ये देखिए प्रताप मलिक जी जो है ऑयल पेंट वगैरह यूज़ करते थे, तब ऐसे पोस्टर वगैरह बना करते थे, मज़ा आता था इनको देखने में। और ना बहुत जंबो साइज़ है, मतलब सुपर साइज़ सोचा नहीं था, मतलब मेरे को नहीं पता था, मैं कभी देखा हुआ नहीं था। पेज क्वालिटी इतनी बढ़िया है ना, आप हाथ लगा देखोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त मोटा थिक पेपर है। ये जो नागप्रलय वगैरह आते हैं ना, इनसे भी थिक पेपर है, और बहुत प्रीमियम क्वालिटी दिख रहा है। मतलब
40 पेज पूरे। बीच में नागराज की कॉमिक्स 32 पेज आते थे, कुछ एडिटिंग हो गई थी, ये 40 पेज की थी, कुछ कम कर दिए गए थे क्योंकि उनको प्रिंट करने में समस्या आती थी। उनका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का था कि वो 8 के मल्टीपल में चलता था, तो वो एक एक्स्ट्रा 8 पेज ऐड करना मुश्किल होता था इसमें। तो उनकी कॉमिक्स या तो 8 पेज 16 पेज 32 पेज की होती थी, या 64 पेज की, या 96 पेज की, 8 के मल्टीपल तो 32 के मल्टीपल में चलाते थे वो। तो ये देखिए इसमें ना, ये देखो नागराज एक दुर्लभ खोज, तो ये मैंने पढ़ा पूरा। और इसमें वही पता है कि नागराज कैसे बना और प्रताप जी ने कैसे किया, 40 पेज वाला वेरिएंट है, सारी बातें बताई गई हैं। नागराज के सफ़र के बारे में बात करी गई, और आलोक शर्मा जी खुद और इनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, कैसे वो जुड़े नागराज से, पहला कॉमिक्स कौन सा पढ़ा, कैसे वो बुक शॉप्स के चक्कर निकालते थे, है ना, जो एच व्हीलर कंपनी वगैरह जो आती है वो। और इसमें देखो प्रताप मुलिक जी, देखो इससे जो कॉमिक्स था नागराज और सुपर कमांडो से लिया गया शायद, उसमें ये देखो ये प्रताप मुलिक जी के भी कैमियो देखने को मिलते थे वो स्केच वगैरह बनाने। और नागराज और बुगाकू शायद फर्स्ट या सेकंड कॉमिक्स था 2 in 1, और नागराज सफ़र और ऐसे। और ना ये इतना कोटेड पेपर ना, बड़ा अच्छा प्रिंट लग रहा है इसका, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देखने में। नागराज नोवल्टीज़ वगैरह दिखाए रखे, तो अपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है आलोक शर्मा जी ने। यहाँ पे देखो ये ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह हैं, सौदांगी का है। और यहाँ पे लास्ट ना प्रताप मुलिक जी का बनाया हुआ नागायन का एक कवर, जो काफ़ी वो अस्वस्थ थे तो वो बना नहीं पाए थे, तो वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ये हमें ग्रहण कांड में देखने को मिला था 2007 में, जब उनकी मृत्यु हुई थी, अपने जो प्रताप मुलिक जी हैं। तो ये ग्रहण कांड में छपा था ये देखिए प्रलय में जो छपे थे पोस्टर सोनू सूद वाले। तो नागराज का पूरा सफ़र ऐड है, टीवी है, डीवीडी है, सारा आलोक शर्मा जी ने, हमारे मुंबई वाले आलोक शर्मा जी। तो 9 पेजेस का होगा शायद, 1 2 3 4, हाँ 9 पेज का उन्होंने लिखा था। 39 नंबर पेज के बाद में आलोक शर्मा जी का ये लिखा हुआ पूरा, ये खत्म। मतलब आलोक शर्मा जी ने ही शायद युगारम में और अदर नरक नाशक वगैरह में भी शायद लिखा। आलोक शर्मा जी फेवरेट लगते हैं संजय गुप्ता जी के लिखने में, तो उन्होंने ये पूरा लिखा यहाँ पे। ये बात खत्म हो गई। तो ये अपना नागराज का सिल्वर जुबली एडिशन पूरा, मतलब एक तो 32 पेज 39 पेज का कॉमिक्स प्लस 9 पेज जो है आलोक शर्मा जी के। इस तरीके से आपको 48 पेज पूरे होते हैं। 48 पेज करे गए होते तो दोनों कॉमिक्स में 32 64 पेज है, लेकिन इसमें 96 पेज है। और ये देखिए सुपर कॉर्नर ध्रुव में थोड़ा 32 पेज की कॉमिक्स थी, तो उसके बाद भी अगेन आपको वही। और हाँ, इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है, देखो यहाँ पे नागराज के बारे में लिखा गया था तो ग्रीन था, लाइट ग्रीन। यहाँ पे ध्रुव के बारे में लिखा गया तो लाइट ब्लू रखा गया। तो 32 पेज का था। तो ये, और ना ये देखो ये पोज, ये जो इतनी पोज हैं, अभी कुछ ऐसे मैग्नेट स्टिकर आए थे, हालांकि क्वालिटी उनकी लो थी मनोज गुप्ता जी की तरफ से, पर ये बहुत बढ़िया क्योंकि थिक पेपर है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है ना, तो ये अपने आप में बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं तीनों पोस्टर, जी तीनों जो पोज हैं। तो प्रतिशोध से प्रेरणा स्रोत तक इन्होंने भी अच्छा लिखा, मतलब आलोक शर्मा ने अच्छा लिखा, इसमें डाउट नहीं, मज़ा आया इसको पढ़ने में। और ये देखिए इसे पूरा इसमें बता रखा है, ध्रुव का सफ़र भी बता रखा है और उनका खुद का सफ़र भी बता रखा है ध्रुव के कॉमिक्स को पढ़ने का। ये कौन सी कॉमिक्स पढ़ी, तब क्या सिचुएशन थी, ये देखिए कोई ध्रुव का कोई अखबार वगैरह में ऐड होगा, अच्छा है ये। और ये देखिए आप बैटमैन से इंस्पायर्ड है ध्रुव, ये थोड़ा सा आलोक शर्मा जी ने मेंशन किया है, लेकिन उसमें ये अच्छा दिखाया कि बैटमैन जो थोड़ा डार्क करेक्टर है, तो इसमें दिखाया कि जो है ध्रुव को थोड़ा लाइट रखने की कोशिश की है, मतलब नेगेटिविटी से दूर रखा है बैटमैन कॉमिक्स में। या डीसी थोड़ी सी जो कॉमिक्स होती है थोड़ी सी डार्क और इंटेंस होती है। ये देखिए सारा सब। और ये देखिए ये अभी मैंने जो आपको ओमनी बस दिखाया बहुत हैवी है, देखिए इधर जो ध्रुवोदय लिखा हुआ है पीछे, वही सेम सीन यहाँ है, देखिए ये रहा। तो ये कुछ क्लासिक पोज बन गए, मतलब बहुत बहुत फेमस हो गए। तो एक एक सफ़र इसमें ध्रुव के सब, ध्रुव के ज़्यादा लिखना ज़रूरी भी था, रीज़न क्योंकि 32 पेज से उसको 48 तक पहुँचाना था। तो ये आपको वुडू है, महामानव है, ग्रैंड मास्टर रोबो है। अब इसमें वो भी बताया कि कैसे स्विच हुआ 32 पेज कॉमिक से 64 पेज तरफ, और फिर बाद में वो बन गया। मतलब ये देखिए मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन, इसमें ना एक बात और अच्छी लिखी मुझे भी पसंद आई कि जब मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन आई होगी, मैंने क्या थोड़ा सा उसके बस 1 साल बाद ही पढ़ना शुरू करा था राजनगर तबाही से, तो इन्होंने बोला कि जस्ट अनुपम जी ने नागराज को भी एक्वायर किया था और खजाना सीरीज उन्होंने लिखी, और इसी वजह से जो अनुपम जी का काम था तो काफ़ी बढ़ गया था। तो उन्होंने जो है विठल कामले जी की या विनोद कुमार जी की इंकिंग का सहारा लिया, और फिर कॉमिक्स आई मैंने मारा ध्रुव को। तो बोला फैंस सच में डर गए थे, उनको लगा कि यार ऐसा तो नहीं ना अनुपम जी नागराज को पकड़ लिया है तो ध्रुव को छोड़ने की बात चल रही हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कहीं, इसलिए तो मैंने मारा ध्रुव कॉमिक्स नहीं बनाई। मतलब मैं अब समझा उस बात को कि हाँ कितना इसमें सेंस है। पर फिर नए हत्यारा कौन आई, फिर आपको पता ये क्या हुआ। और इस तरीके से जो है कितने पेज इसको भी देख लेते हैं। 9 पेज तो नागराज के लिए लिखे थे इसमें, 1 2 3 4, अच्छा 9 पेज नागराज के, 9 पेज ध्रुव के। अब जो 32 और 39 का डिफरेंस है, यानी कि 7 पेजेस का, वो 7 पेज कौन कौन से, एक तो ये हमें दिया गया तो बचे हुए पोज, मतलब 5 मैग्नेट स्टिकर हमको देखने को मिले थे सुब्र कुमार ध्रुव के एक सेट के साथ में, जो चुम्बा सम्राट वाला था, कौन सा था एक, तो ये 2 अब हो गए, 3 पहले देखे थे। ये देखिए कुछ हास्य इंडोला वाले टाइप के ध्रुव वगैरह के, अच्छा है। मतलब ये ना इसकी
एक्चुअली प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर इतना बढ़िया ज़बरदस्त लिया ना, ऐसी तो प्रिंटिंग करी है, अपने आप में संग्रहणीय बन जाता है। अब है ना वो शायद हमको 7 पेज देखने को मिलेंगे। ये इन्होंने कहाँ से लिए ये पता नहीं, ये तो ऐसे किसी एक मैगजीन टाइप के लग रहे हैं, किसी बच्चों के मैगजीन टाइप के होते हैं। तो ये 6 पेजेस है, एक तो ये एक्स्ट्रा हो गया, अब बचते 6 पेजेस। तो ये थोड़ा ऐसे हैं, देखिए इसमें बारे में ध्रुव के बारे में थोड़ा कार्टून वगैरह बना करके समझा, ध्रुव क्या है, कहाँ से आया, क्या करता है ना, ध्रुव कैसे मात देता है दुश्मनों को, जो साइंस वगैरह यूज़ करता है। तो जो बिल्कुल भी नहीं जानता ध्रुव के बारे में, छोटे बच्चों के लिए ध्रुव के हथियार क्या हैं, देखिए उसके कॉस्ट्यूम वगैरह दिखा रखे, ध्रुव कहाँ रहता है, श्वेता चंडिका वाला एंगल दिखा रखा है, बच्चों के हिसाब से बना रखे, छोटे बच्चों को अच्छा लगे। महामानव बना रखा है, ग्रैंड मास्टर रोबो बना रखा है। ये महामानव तो अनुपम जी के किसी कॉमिक्स में से ये शायद ले रखा है। और चुम्बा धुनिराज, मतलब एक ध्रुव के बारे में थोड़ा सा उसका प्रोफाइल शेयर किया गया, अच्छा है मतलब। तो इस तरीके का ये हमारा सिल्वर जुबली एडिशन है। तो क्या मिल जाता है आपको इस सिल्वर जुबली एडिशन में, एक तरफ मिल जाती है सुपर कौन ध्रुव के प्रथम कॉमिक्स प्रतिशोधी ज्वाला, दूसरी तरफ मिल जाती है आपको नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। और दोनों में ही 9 पेज आपको आलोक शर्मा जी के द्वारा लिखे हुए, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे, अगर आपको उनके एक्सपीरियंसेस में इंटरेस्ट हो तो वो हैं अच्छे। उस समय की बात है, 2012 की या 10 की बात रही होगी, बहुत अच्छे शेयर किया गया है। तो 9 पेजेस वो हैं। लाइट ग्रीन बैकग्राउंड आपको नागराज में देखने को मिलेगा उन पेजेस पे, और जो है आपको लाइट ब्लू बैकग्राउंड ध्रुव में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो है आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ ध्रुव में एक्स्ट्रा पेजेस मिल जाएंगे उसकी प्रोफाइल के रूप में एक तरीके से, और ऐसे कुछ पोजेस वगैरह मिल जाएंगे। अच्छे हैं, मज़ा आया इसमें बहुत। और ना, और ये मनीष गुप्ता जी ने खास बनाया है इसको, एक एक पेज दिखाते थे जो वो अपने फेसबुक पे, कि आज प्रिंटिंग हो रही है, आज इस पर लेमिनेशन चल रहा है, आज उस पर पाउडर लगेगा। ये भी बताते थे कि इन पर पाउडर भी रखे आते थे कि फिर उसको साफ़ किया जा रहा है ना, एक एक चीज़ दिखाते थे। और पढ़ा मैं इसको, कहीं से भी मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आई बाइंडिंग वगैरह में। तो ये है कि प्रोडक्ट, और सारे इस टेबल पे मनीष गुप्ता जी वाले प्रोडक्ट भर चुके हैं, पूरी फुल भर गए हैं। देखो ये पूरा डोगा के सी, ये तो आपके ध्रुवोदय के तैयारी के लिए थे, बता देखिए डोगा के सारे सी यहाँ रखे हुए हैं। हालांकि कल मैंने कंपेयर करना ही भूल गया, मैं कल कर रहा था। तो राजकथाएँ करेंगे अब, धीरे 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 समय लगेगा राजकथाएँ। और अगर आप डोगा को उठाओगे हाथ में तो डेफिनेटली राजकथाएँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बढ़िया नज़र आएगा। और एक बात मैं मेंशन करूँगा, मैं आगे भी ऐड करूँगा इसमें, कि पता है जोसेफ एडविन एक आइडिया आपने फेसबुक पे काफ़ी देखी होगी, वो सारे के सारे ही परचेज़ करते हैं, चाहे संजय गुप्ता जी के प्रोडक्ट्स हों, मनोज जी के प्रोडक्ट्स हों या मनीष जी के प्रोडक्ट। और पता है ये टाइटल उन्होंने सजेस्ट किया था, मैंने खुद ने देखा था, राज जनरल नाम से इनके नाम आ रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। उन्होंने जब राजकथाएँ बोला तो मैंने कहा क्या यार, ये तो अमर चित्र कथा से याद है, अमर चित्र कथाएँ, राजकथाएँ। लेकिन जब ये प्रिंट होकर के आया ना, तो इसमें एक वो अपनी देसी फील आई, मतलब जो अपनी बात आती है भाई, हाँ मज़ा आया भाई राजकथाएँ ऐसा करके। तो ये उनको इसका पूरा श्रेय जोसेफ एडविन जी को जाता है। मनीष गुप्ता जी ने भी उस चीज़ को एक्नॉलेज करके जो है इसको राजकथाएँ करा, और बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सेल में राजकथाएँ लिखे हुए का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छा मैच करा। एक क्या बन जाता ना प्रोडक्ट, फिर बन जाता है, अब ये सालों रहेगा उनके फैंस के पास में। तो ये चीज़ चली गई है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए लगा कि इनको क्रेडिट वगैरह दे देना चाहिए था। मनीष गुप्ता जी को थोड़ा सा क्या काम कर रहे हैं ना, अभी इतने प्रोडक्ट रिलीज हुए नहीं उनके, तो उनको क्या करना चाहिए कि इस चीज़ों को रिकॉर्ड रख लेना चाहिए, थोड़ा सा एक टीम रखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। तो जैसे जोसेफ एडविन भाई जैसे लोग हैं, जो कभी भी मेरे को लगता नहीं, कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में मैंने उनके कभी भी फालतू की बयान कभी नज़र मेरे को नहीं आए। और ज़्यादातर उनके बहुत अच्छे जेन्युइन फीडबैक्स वगैरह होते हैं। सारे ही वो कॉमिक्स परचेज करते हैं, ऐसा भी नहीं कि भाई जो है क्या बोल सकते हैं कि भाई संजय गुप्ता जी की ले रहे हैं कि मनोज जी की नहीं ले रहे हैं, कि वो प्रोडक्ट सारे लेते हैं, पर तो फिर वो जेन्युइन एक फीडबैक आपके सामने आता है ऐसा है। और वो उन्होंने इस सर्च किया था, तो इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। तो अगर मनीष गुप्ता जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट कुछ भी राजकथाएँ का आए, कुछ भी है, और अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे, तो एटलीस्ट जो उनको दे रहे हैं, अगर उनको जो लगता है, मतलब मैंने मेरे कहने से नहीं, उनको वो अपना उसको ट्रेस करें कि जिन्होंने भी इस तरीके के जो सुंदर आइडिया दे देते हैं, जो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाता है, उनको क्रेडिट अच्छा दिखा नहीं पाएगा। तो ये इस तरीके के जो आइडिया देते हैं राजकथाएँ टाइप का, ये देखो इस टाइटल के साथ और सुंदर आपको ये लगेगा कि हाँ राजकथाएँ क्या सूट कर रहा है इसमें। तो इस तरीके का है ना, जो जो युग परिवर्तनकारी जो आइडिया होते हैं इनके हिसाब से, क्योंकि आज को हर चीज़ युगों पे आ चलती है तो उनको क्रेडिट दे देना चाहिए। खैर नेक्स्ट जब मैं इसका डिटेल रिव्यू लाऊंगा तो ये बात उसमें मेंशन करूँगा। अंत तक बने के लिए सभी का धन्यवाद। आई होप कि मैं सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा इसके अंदर, साइज़ को लेकर के, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर के, क्या कंटेंट है उसको लेकर के। अंत तक बनाने सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।